श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत प्यारा महीना चल रहा है बैसाख माह, जो कि बहुत ही पवित्र महीना होता है। बैसाख माह में अगर आप कोई भी व्रत पूजन पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपको शीघ्र मिलता है। ठीक है, गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो और आप अच्छे तरीके से वो उपाय कर सके, जिससे कि आप जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं वो आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं और बाबा आपको आशीर्वाद दें। देखिए, गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर तो आपको वीडियोस मिल ही जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर आप दूसरे चैनल भी देखेंगे तो भी आपको आसानी से जो भी उपाय आप पाएंगे वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बैसाख महीने के, अगर आप हर रोज़ करना चाहें तो हर रोज़ कर सकते हैं, नहीं तो बैसाख महीने के जो दिन होते हैं, कुछ विशेष दिन होते हैं, उन दिनों में ये उपाय ज़रूर से करें, जिससे कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना जो भी लाभ हो वो आपको प्राप्त हो। अब कौन कौन से दिन हैं वो आप जान लीजिए, विशेष जो दिन हैं वो जान लीजिए। गुरुजी ने अभी हाल ही की जो कथा हुई थी रेवाड़ी में, उसमें बताया था कि बैसाख महीने का जो महत्व होता है वो कितना अधिक होता है, कितना श्रेष्ठ होता है। तो वहीं से कुछ उपाय मैंने लिए हैं जो कि आपको इस वीडियो में कथा से सुने हुए आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विशेष दिन है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी और जो होता है ना पूर्णिमा या अमावस्या। ठीक है, ये विशेष तिथियां हैं। और उसके साथ साथ चतुर्थी, अष्टमी, ये भी पंचमी, ये भी तिथियां हैं। तो आप जैसे आपको समय मिले, जैसे आप कर सके वैसे ये उपाय करिएगा। लेकिन शिवरात्रि और सोमवार को और प्रदोष को 3 दिन तो आपको ये उपाय करने ही हैं, जिससे कि महादेव आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपको जो मनोकामना है वो पूरी करें। बैसाख महीने में बहुत ही उत्तम महीना होता है। इसमें श्री हरि की पूजा भी करते हैं तो भी बहुत ही विशेष होता है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो भी सोमवार से, बैसाख के सोमवार से कर सकते हैं। चलिए एक उपाय की बात कर लेते हैं। गुरुजी ने बताया है कि बैसाख महीने में, शिव पुराण कथा में लिखा हुआ है कि बैसाख महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से मिट्टी के पात्र में जल भरकर अगर आप चढ़ाते हैं महादेव को, तो वो जो भी चढ़ाएगा, जो भी भक्त चढ़ाएगा महादेव को जल, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। वो हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। रेवाड़ी की कथा में उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि अगर आप ये उपाय बैसाख के महीने में कर लेते हैं तो आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, मतलब चढ़ेंगे। कैसे करना है ये उपाय? देखिए, एक मिट्टी का छोटा सा पात्र ले आइए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 20 रुपए का आ जाएगा। अगर इतना बड़ा नहीं ला सकते तो छोटा सा कुल्हड़ जो चाय वाला होता है वो ले सकते हैं, नहीं तो दिया जो दीपक होता है वो ले सकते हैं। लेकिन ये अगर मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल 1 लोटे बराबर आ जाता है। अब आपको करना कैसे है, ये जो पात्र है इसमें जल भर कर रख देना है, अच्छा स्वच्छ जल शाम को भर के रख देना है और इसको ढककर रख देना है। जब जल भरेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा और जल भर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ढककर रख देना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। उठने के बाद आपको ये जो जल है वो घर में जितने भी सदस्य हैं सबको स्पर्श करवा दीजिएगा। स्पर्श कराने के बाद आपको ये जल तांबे के पात्र में डाल लेना है। ये मिट्टी का पात्र से जल मत चढ़ाइएगा, आप तांबे के लोटे में डाल लीजिएगा। अगर तांबे का लोटा नहीं है आपके पास, या हो सकता है आप भूल बस आप नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप इस पात्र से भी चढ़ा सकते हैं।
स्पर्श कराने के बाद महादेव के मंदिर जाना है और जैसे आप विधि पूर्वक जल चढ़ाते हैं गणेश जी, कार्तिक, जो कि उनका पूरा समस्त परिवार जो है शिवलिंग पर विराजित है, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती जी, और सब पर आपको जैसे जैसे विधि पूर्वक जल चढ़ाया जाता है वैसे विधिवत चढ़ाइए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये जल चढ़ा देना है। धीरे 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 ठंडक प्रदान करते करते आप महादेव को ये जल चढ़ाइएगा। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कितनी शीतलता आती है, क्योंकि वैशाख के महीने में इतनी भीष्म गर्मी होती है। इसमें अगर आप शीतल जल महादेव को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में भी शीतलता प्रदान होती है। महादेव आपके जो भी कष्ट है वो हर लेते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा उपाय है, ज़रूर से कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही डिटेलिंग में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। बैसाख के महीने में पीले कनेर का जो उपाय है बहुत ही लाभकारी उपाय है। आपको आसानी से कनेर के पुष्प मिल जाएंगे, क्योंकि ये महादेव को चढ़ाने के अलावा कहीं भी उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कनेर के पुष्प ले लीजिए, 5 पुष्प लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप मंदिर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुष्प लेकर जाएं और आप चढ़ा दें। आप अगर कोई पूजा सामग्री लेकर जा रहे हैं, जैसे कि कोई विशेष दिन को आप कर रहे हैं, सोमवार हो गया या फिर शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, तो आप वहाँ महादेव का अभिषेक भी कर सकते हैं। उनको तिलक त्रिकुंड लगाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ले जाना है 5 पुष्प, जल ले जाइए। आप उनको कुछ भोग लगाने के लिए ले जाइए, नहीं तो आप बेलपत्र ले लीजिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र वृक्ष से ना तोड़े, खरीद लें या फिर महादेव के मंदिर से धुल के उठा लें। तोड़ना नहीं है विशेष दिन में, जो कि हमने जो तिथियां बताई हैं उनमें बिल्कुल भूलवश भी आप तोड़े ना बेलपत्री। ठीक है, उससे आपको लाभ नहीं मिलता है। अब ये जो 5 पुष्प लेकर आए हैं, किस तरीके से आपको चढ़ाना है वो देख लीजिएगा। आपको एक जो पुष्प है सबसे पहले आपको चढ़ाना है जो उनके सबसे प्रिय पुत्र है गणेश, और जैसे हम चढ़ा रहे हैं वीडियो में वैसे ही आपको चढ़ाना है। उसके बाद कार्तिक बाबा पर, षडानन कार्तिक, माता अशोक सुंदरी के ऊपर, और एक जो पुष्प है वो आपको चढ़ाना है जो उनकी 5 पुत्री हैं जलाधारी उस पर। और जो 5वां पुष्प है वो आपको क्या करना है, 5वें पुष्प पे आप त्रिशूल होगा महादेव का, वहाँ पर बीच वाले जो त्रिशूल की डंडी है उसमें स्पर्श कराकर आपको इस तरीके से चढ़ाना है, जलाधारी की तरफ मुख करके महादेव के ऊपर रख देना है। आप अपनी मनोकामना बोलिए, धीरे धीरे महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, और फिर देखिए आप इसी महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो श्री शिवाय अवश्य